नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां ऐसे न्यूज की टीम दिव्य धर्म भंडारे को लगातार कवरेज कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशे मुक्ति को लेकर ट्रेंड चलाते हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं। तो आज हम इस दावे की पड़ताल करेंगे और एक छोटा सा रियलिटी टेस्ट करेंगे, क्या वाकई में संत रामपाल जी के अनुयायी नशे का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस दावे की पड़ताल संत जी के अनुयायी मेरे साथ है, उनसे करते हैं, उनसे जानते हैं वैचारिक कि वास्तव में वो इस दावे की पड़ताल में खरे उतरते हैं या नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप कहाँ से आए हो और आपका क्या प्रोफेशन है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मैं सीकर राजस्थान से हूँ। ठीक है, तो सर हमें बताइए कि यहाँ पर जिस तरह का धर्म भंडारा प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि कोई भी अनुयायी यहाँ पर किसी तरह का नशा करते हुए नहीं दिखा, ना ही यहाँ कोई नशे का पाउच और कोई डंठल वगैरह दिखा। ये कैसे संभव हो सकता है, इतनी तादाद में लोग और एक भी नशा नहीं कर रहे? देखो जी, इसका मुख्य कारण है कि जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, नाम दीक्षा देते हैं, तो उसका पहला नियम यही है कि हुक्का, शराब, मांस, मदिरा ना तो ये सेवन करना है, ना ही इसमें किसी प्रकार का सहयोग देना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये दो एक तरह से विष के समान है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का ये पहला ही नियम है। और यहाँ आप जो लाखों लोग देख रहे हैं जो नशा नहीं कर रहे, वो नशे से मुक्त ऐसे नहीं हो पाए। ये पहले कोई ना कोई नशा करते थे, लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान सुना तो इनका हृदय परिवर्तन हुआ। इनके दिलो दिमाग में जो नशा छाया हुआ था उसके प्रति इनके दिमाग में घृणा हो गई और स्वतः जो नशा था वो इनके हृदय से, इनके विचारों से हट गया। अच्छा सर, एक बात बताओ, जैसे देश में लाखों संत है, कई सारी नशा मुक्त संस्थाएं हैं, सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास करती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसने पूर्ण रूप से नशे को छुड़वा दिया है या नशे को हटा दिया है। सभी संत भी अपने अनुयायियों को नशा नहीं करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन संत रामपाल जी के अनुयायी नशा नहीं करते, ये कैसे हो सकता है? देखो जी, सच में ऐसा ही है। आज भारतवर्ष या पूरी दुनिया की बात करें कि गवर्नमेंट और सभी संस्थाएं विफल हुई हैं इस नशे को समाज से दूर करने के लिए, और ये भयंकर सामाजिक बुराई है जिसमें समाज दिन प्रतिदिन गर्त में जाता जा रहा है। अब ये संभव केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके तत्व ज्ञान का प्रभाव ऐसा है कि स्वतः वो इस नशे से दूर हो रहे हैं। और केवल इस धरती पे आज संत रामपाल जी महाराज ही नशे से मानव समाज को बचा रहे हैं, और ये तभी संभव है जब वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनेंगे और ऐसे नशे से वो मुक्त हो पाएंगे। अच्छा ठीक है, तो हम दूसरे अनुयायी से जानते हैं और उनसे पूछते हैं इसके बारे में। तो सर, आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या प्रोफेशन है? नमस्कार जी, मैं रमेशन नाम है सर, मेरा रमेश दास बोलते हैं। अभी मैं अलवर से हूँ और प्रोफेशन मेरा लेक्चरर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा सर, तो हमें बताइए, जैसे आप लेक्चर हो, आपके स्टाफ में आप जब बैठते हो, जब भी आपका ब्रेक होता है या छुट्टी होती है या स्टार्टिंग में, तो आपके स्टाफ के भी लोग किसी न किसी तरह का, जाहिर सी बात है, नशा करते होंगे, तो वो आपको भी प्रेरित करते होंगे नशा करने के लिए या कुछ खाने के लिए। तो क्या आप वहाँ किसी तरह का नशा करते हो? राइट बात है सर आपकी। वहाँ हमारे जितने भी लोग हैं, अधिकांश लोग हैं नशे या अनेक व्यसनों में पड़े हुए हैं, लेकिन सर हमारा जो मालिक का जो ज्ञान में आने के बाद में, परमात्मा के इस ज्ञान में आने के बाद में, हम ऐसे लोगों के पास बैठ के उनसे चर्चा भी नहीं करते इस संबंध में। ना उनके पास किसी तरह का कोई, यानी कि कैसे भी घर पे कोई अगर खास मेहमान भी आएगा तो उसको भी हम घर पे भी ना तो अलाउ करेंगे नशे की चीज़ें, ना ही हम स्कूल में इस तरह की कोई, हमारे ऑफिस में इस तरह से कोई आदमी आता है, इस तरह की चर्चा करता है तो हम चर्चा भी उससे नहीं करेंगे सर इस तरह से। ठीक है जी, तो अनुयायी कहना है कि ये चाहे स्टाफ के सदस्य हो या इनके परिवार के रिश्तेदारी में, ये किसी तरह के नशे से प्रेरित नहीं होते हैं, ना ही वो नशे में सहयोग करते हैं। तो जानते हैं अगले अनुयायी से नशे के बारे में। तो सर, आप कहाँ से आए और क्या प्रोफेशन है आपका? मैं जयपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हरिनारायण दास है और जेडी में भी सर्विस कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर आपको बताइए कि आपके स्टाफ के लोग हैं या आपके परिवार के, आपके मिलने जुलने वाले दोस्त लोग हैं, वो अक्सर नशा, किसी न किसी तरह का नशा करते होंगे, तो उन्होंने आपको भी कभी नशा करने के लिए कहा होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही उसमें? मेरे को कोई नशा करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि हमारा स्टाफ और मेरे जो मिलने वाले हैं रिश्तेदार, वो सब जानते हैं कि ये रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और ये कभी भी इस ओर का अपना कदम नहीं बढ़ा सकते और न नशा कर सकते हैं। अच्छा, ये बात लोग ये जानते हैं कि संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो किसी तरह का नशा नहीं करते, इस बात को जानकर ही वो नशे से आपके पास नहीं आते और आपको किसी तरह की कोई प्रेरणा नहीं देते करने के लिए? बिल्कुल ठीक है, सही है।
रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं उसके पास वो कोई आता नहीं है, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं आज तक नशा करने के लिए बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, तो सर जैसे आपके घर में भी कोई रिश्तेदार दोस्त आपके मित्र लोग आते हैं, तो यदि वो नशे में घर में किसी तरह का नशा सेवन करते हैं, उसके लिए आप उनको कैसे मना या कैसे उनके साथ बातचीत करते हैं? मैंने मेरे घर के ऊपर चिपका रखा है एक पोस्टर, और उस पर लिख रखा है कि यहाँ कोई भी बीड़ी सिगरेट पीना नशा करना अलाउ नहीं है, आप यहाँ कोई बीड़ी सिगरेट न पिए। अच्छा, आपने अपने घर के बाहर ये नशे का बैनर लगा रखा है कि यहाँ किसी तरह का नशा नहीं करे। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आप सरकारी कर्मचारी हो, आज सरकार भी नशा मुक्त करने में असफल होती है, कई सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो नशा मुक्ति का अभियान चलाती है, लेकिन लोगों के अंदर से नशा नहीं छूट पा रहा है। तो और संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बता रहे हैं, जैसा यहाँ प्रोग्राम में भी देखने को मिल रहा है कि लोग नशा नहीं कर रहे हैं, और करोड़ों लोगों का जैसा सोशल मीडिया पर बताया जाता है करोड़ों लोग नशे से दूर हो चुके हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जहाँ सरकार फेल हो गई वहाँ संत ने ऐसा काम कैसे कर दिखाया? रामपाल जी महाराज का जो अन्यायी है उसको एक स्थिर ज्ञान मिलता है, जीवन पर्यंत उसको उसमें रहना होता है उस संत में अंदर, और उस ज्ञान की वजह से ही वो नशा न करता है, न किसी को प्रेरित करता है, उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, दूसरों को भी ये सलाह देता है कि आप नशा मत करो। अच्छा सर, हमें बताइए, यदि जैसे आप भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो, अनुयायी हो, तो आपको यदि कोई कहे कि हम आपको कुछ लाख रुपए देंगे, आप एक छोटा सा नशा कर लो, आपका क्या जवाब रहेगा? सर नशा करने की दूर की बात है, हम उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाते, लाखों ने करोड़ों रुपए दिए तो भी हमारे लिए सर देखो, लालच में तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लालच में व्यक्ति न घर देखता है न परिवार देखता है। एक छोटा सा नशे का सेवन करने के लिए आपको मानो कुछ लाख रुपए दिए जाए, तो क्या आप नशे का प्रयोग करोगे? नहीं सर, नहीं कर सकते। हमारा परमात्मा का ज्ञान ही ऐसे, संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान हमने ऐसे समझ लिया, लाखों ने करोड़ों रुपए को भी देके भी हमारे को नशे का सहयोग करने का भी बोले तो भी हम उस चीज़ में सहयोग नहीं कर सकते सर। तो अनुयायियों का यह कहना है कि इनकी इतनी दृढ़ भावना है, इनका इतना दृढ़ संकल्प है कि ये किसी भी तरह का नशे का सेवन ना ही करते हैं, ना ही उसमें सहयोग करते हैं, चाहे वो किसी तरह का लालच दिया जाए, चाहे किसी तरह से इनको प्रेरित किया जाए, ये नशे को ना तो हाथ लगाते हैं ना ही उसका सहयोग करते हैं। जैसा वास्तविकता में यहाँ पर देखने को भी मिला है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, यहाँ किसी तरह का कोई नशे का सेवन करता हुआ नहीं पाया गया। ये इनकी बात को यहाँ पर प्रमाणित करता है कि ये लोग वास्तव में नशा नहीं करते हैं, और जो सोशल मीडिया पर नशा मुक्ति का अभियान चलाया है वो वाकई में दावे की पड़ताल में सत्य और खरा साबित होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ छोटे अनुयायी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि वास्तव में जो नशा मुक्ति का जो इनका कार्यक्रम है वो बच्चों पर भी खरा है, क्या बच्चे भी इस बात का उतना ही पालन करते हैं जितने बड़े अनुयायी करते हैं? बेटा आपका क्या नाम है? उपेंद्र दास। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। अच्छा बेटा, मुझे आप बताओ कि आपके स्कूल के मास्टर आपको बाहर से गुटखा या बीड़ी लाने के लिए कहेंगे, क्या आप उनकी बीड़ी लाकर देते हो या दोगे बीड़ी? नहीं देते, हमारे गुरुजी ने मना कर रखा है। अच्छा बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? 6 में। तो आप बताओ, आपके मास्टर जी, आपके गुरुजी आपको बाहर से गुटखा लाने के लिए बोलते हैं, आप उनको गुटखा लाकर देते हो? नहीं बगा जी। क्यों नहीं देते? हमारे गुरुजी ने मना करा है। तो आप क्या मास्टर जी की बात नहीं मानोगे? अच्छा, तो इन अनुयायियों का कहना है कि यदि इनके घर के लोग या इनके स्कूल के मास्टर आदि इनको किसी भी तरह का नशीला पदार्थ लाने के लिए कहेंगे तो ये अपने गुरुजी का, अपने गुरु संत रामपाल जी के आदेश का पालन करते हुए किसी भी तरह का नशे का पाउच वगैरह उनको लाकर नहीं देते। तो जाहिर सी बात है कि चाहे छोटा अनुयायी हो या बड़ा हो, सभी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश और उनके नियमों के अनुसार चलते हैं, किसी भी तरह का नशे का न प्रयोग करते हैं ना ही सेवन करते हैं।